बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैथ 603 असाइनमेंट नंबर 2 का सलूशन आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। सेक्शन इंचार्ज मुबशर हुसैन। लास्ट डेट आपकी 18 है। 2 क्वेश्चन है, 10 मार्क्स की असाइनमेंट है, इसको समझ लें। इसी तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में भी आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, सोल्व द फॉलोइंग इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम यूजिंग यूलर मेथड। इसके ऊपर जस्ट 2 एडिशंस परफॉर्म करनी है। फंक्शन हमारे पास दिया हुआ है एक्स वाई प्राइम प्लस वाई इज इक्वल टू 2y स्क्वायर नेचुरल लॉग ऑफ x एंड y1 इज इक्वल टू 1.5 इनिशियल कंडीशन दी हुई है। एंड जो इंटरवल हमें दिया हुआ है x का वो 1 से 3 क्लोज इंटरवल है, मीन्स के 1 और 3 को इंक्लूड करके और इनके दरमियान जितनी भी वैल्यूज़ आती हैं उन सबको हम ले सकते हैं एज आ इंटरवल 1 से 3 के दरमियान, और 1 और 3 को भी हम जो है वो ले सकते हैं। तो सबसे पहले जो है वो इसका जो सलूशन है वो फाइंड करने के लिए यूलर्स मेथड, सबसे पहले हम जो है वो इसके लिए एक स्टेप जो हमारे पास होता है, स्टेप साइज होता है, वो फाइंड करेंगे। पहले हम अपने फंक्शन को थोड़ा सा कर लेते हैं सही, जिसमें हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू फंक्शन होता है। तो यहाँ पे चूँकि एक इक्वेशन की फॉर्म में है तो उसको हम जो है वो सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू या वाई प्राइम ऑफ इज इक्वल टू 2y स्क्वायर नेचुरल लॉग ऑफ x, और y लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, एंड जो x y प्राइम के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वो डिवाइड हो जाएगा इस पूरे फंक्शन के नीचे आके। उसके बाद जो गिवन कंडीशन हमारे पास दी हुई है y1 इज इक्वल टू 1.5, इसका मतलब होता है कि जो y1 है उसकी वैल्यू 1.5 है, और जो y इंटू पैरेंथेसिस के अंदर जो भी वैल्यू लिखी हुई होगी वो आपके पास किसकी होगी। अगर यहाँ पे y नॉट लिखा हुआ हो तो मीन्स कि आपको x नॉट की और y नॉट की वैल्यू दी हुई है। यहाँ पे y1 लिखा हुआ है तो इट्स मीन कि हमें ये वैल्यूज़ y1 और x1 की वैल्यूज़ दी हुई है, तो दैट्स वाई हमने y1 इज इक्वल टू 1.5 लिया एंड x1 इज इक्वल टू 1 ले लिया। उसके बाद स्टेप साइज h की वैल्यू कोई भी हम ले सकते हैं। इक्वल इंटरवल्स में हम 1 में 1 प्लस 5 करेंगे, फिर 1 प्लस 5, उसके बाद जो आंसर आएगा वो x2 की वैल्यू होगी। मतलब x2 की जो वैल्यूज़ है वो हम इस तरह से इस इंटरवल में से फाइंड करेंगे। यहाँ पे स्टेप साइज मैंने 1.5 लिया है। अगर आप इसको चेंज करना चाहें तो आप कोई भी स्मॉलेस्ट वैल्यू जो है वो ले सकते हैं, लाइक 0.5 ले सकते हैं। कोशिश करें कि स्मॉल से स्मॉल जो है वो आपके पास ये स्टेप साइज आप लें, तो यही ठीक है, इसमें कोई चेंजिंग करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद यूलर फार्मूला हमने लिख लिया है वाई एम प्लस 1 इज इक्वल टू वाई एम प्लस एच एफ इंटू एक्स एम एंड वाई एम। या फिर आपके हैंडआउट्स में यहाँ पे टी एम भी है, तो उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए यहाँ पे, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में वाई और एक्स यूज़ हो रहा है तो इस वजह से हमने टी की जगह पे मैंने जो है वो एक्स को यूज़ कर लिया है। तो आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं वाई एम प्लस 1 इज इक्वल टू वाई एम प्लस एच एफ इंटू एक्स एम एंड वाई एम। तो 2 एडिशंस परफॉर्म करनी है। एडिशन 1 के लिए हमारा जो गिवन इंटरवल है उसके मुताबिक हम 1 को ले लेते हैं। x1 की वैल्यू हमारे पास 1 है। अब जो है वो हमारा जो फार्मूला है उसमें भी हमने एक जो कांस्टेंट हमें m यूज़ हो रहा है हमारा, उसकी एक और हमने कोई वैल्यू रखनी होगी जिसके हिसाब से हमें जो गिवन वैल्यूज़ हैं उनको यूज़ करते हुए हम आगे इसको फर्दर प्रोसीड कर सकें। तो चूँकि x1 की और y1 की वैल्यूज़ दी हुई हैं तो हम m इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे। अगर x नॉट और y नॉट की वैल्यूज़ दी गई हों तो फिर हम x जो m है उसकी वैल्यू 0 पुट करते होते हैं। तो यहाँ पे जब हमने फार्मूले में 1 पुट किया m की जगह पे, तो y2 इज इक्वल टू y1 प्लस एच एफ इंटू x1 एंड y1 जे हमारे पास इसका फंक्शन बन गया। अब इनकी वैल्यूज़ को पुट कर दिया, 1.5 y1 की वैल्यू है प्लस एच हमने 1.5 लिया, f इंटू x1 की वैल्यू हमारे पास 1 एंड y1 की वैल्यू हमारे पास क्या है 1.5 है। ये जो 1 और f इंटू 1 एंड 1.5 है इसको आप कैलकुलेट करते हैं आपका जो गिवन फंक्शन होता है उसमें पुट करके। तो गिवन फंक्शन हमने यहाँ पे बना लिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2y स्क्वायर नेचुरल लॉग ऑफ एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे सिंपली आपने वैल्यूज पुट कर देनी है। जब आपका नेचुरल 2y स्क्वायर आपने करना है, पहले y स्क्वायर 1.5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 2 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ x, हमने यहाँ पे x की जो वैल्यू ली है वो 1 ली है, तो उसको आप पुट करेंगे तो यहाँ पे जो है वो आपके पास ये फंक्शन आ जाएगा माइनस 1.5। माइनस 1.5 कैसे आएगा, क्योंकि नेचुरल लॉग ऑफ जो 1 होता है वो 0 होता है, तो ये आपका 0 हो जाएगा। 2y के नेचुरल लॉग ऑफ x जस्ट आगे आपके पास 1.5 आएगा और साथ में माइनस है तो माइनस भी आ जाएगा, और नीचे x की वैल्यू जब 1 से डिवाइड करेंगे तो वो माइनस 1.5 ही रहेगा।
पे बाय जो एच की हमने वैल्यू ली है 1.5, उसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.25 हो जाएगा। 1.5 माइनस 2.25 करेंगे तो y2 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास -0.75। उसके बाद सेकेंड इटरेशन के लिए हमने स्टेप साइज लिया है 1.5, तो 1 में 1.5 को ऐड करेंगे तो x2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2.5 आ जाएगी। उसके बाद गिवन फार्मूले में हमने m इज इक्वल टू 2 पुट करना है। यहाँ से हमारे पास सेकेंड इटरेशन के लिए y3 की वैल्यू निकलेगी y2 प्लस एच एफ इंटू x2 एंड y2। अब जो वैल्यूज़ हमारी फाइंड हुई हैं y2 के वो हमने यूज़ करनी है, और x2 इंटू y2 जो गिवन फंक्शन है उसकी जो वैल्यूज़ है 2.5 एंड -0.5 जो हमारा गिवन फंक्शन है उसमें अब ये वैल्यूज़ को पुट करके हमने यहाँ पे आंसर निकाला जो कि हमारे पास आया 12.20। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 18.3, और 0.75 प्लस 18.3 माइनस 0.75 प्लस 18.3 किया तो आंसर आ गया 17.55। और बस ये हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन है क्योंकि हमने इसकी 2 इटरेशंस ही फाइंड करनी है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 2, उसमें है कि कंस्ट्रक्ट अ लेग्रांज इंटरपोलेशन पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री लेस देन और इक्वल टू 2 दैट पासेस थ्रू द फॉलोइंग पॉइंट्स। कौन से पॉइंट्स हैं 1, 2, 2, 3 एंड 3, 4। तो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे जो फर्स्ट वैल्यूज़ हैं सारे इन सेट्स की वो x की हैं, और जो सेकंड वैल्यूज़ हैं वो हमारे पास y की हैं। 1, 2, 3 जो है वो x0, x1, x2 एंड y0, जो 2, 3, 4 है वो y0, y1 एंड y2 की है। उसके बाद यहाँ पे चूँकि y2 तक ही हमारे पास फंक्शन है, यानी कि 2 डिग्री तक ही हमारे पास वैल्यूज़ दी हुई हैं, तो हमने जो उसका फार्मूला लिखा है वो 2 डिग्रीज तक ही लिखा है और सिंपली इनकी वैल्यूज़ को पुट कर दिया। तो यही हमारा सोल्यूशन है, क्योंकि इसने क्वेश्चन में ये नहीं कहा हुआ कि इसको सिंप्लीफाई करें, जस्ट हमने इसका फार्मूला ही कंस्ट्रक्ट करना है। तो यहाँ तक जो है वो इसका आपका करेक्ट आंसर बनता है। अगर आप इसको मज़ीद सॉल्व करना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है, बट यहाँ तक करने से आपका क्वेश्चन जो है वो रिक्वायरमेंट जो है वो आपकी कंप्लीट हो जाती है। तो ये आपके असाइनमेंट के दोनों क्वेश्चन थे। होप्स की अंडरस्टैंडिंग होगी। कोई भी कन्फ्यूजन हो या कोई भी चीज़ मिस्टेक हो किसी भी कैलकुलेशन में तो लाजमी हाईलाइट करें। इंशाल्लाह मिलेंगे दूसरे वीडियो लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।